आज की डेट में जो चैप्टर है माटी वाली, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कि वह रोटी के टुकड़ों को चाय के साथ खाने लगती है और कहती है कि ये तो बहुत अच्छा साग है। तो उसकी मालकिन कहती है कि भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी कि भोजन मीठा। कहने का तात्पर्य ये है कि भोजन कभी मीठा नहीं होता। जैसी हमारी भूख होती है उसी तरीके से हमें भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। तब माटी वाली उससे आगे बातें करती है, कहती है तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं मालकिन, पूरी बाजार में और किसी के घर में अब ऐसे गिलास नहीं देखने को मिलते। तब उसकी मालकिन उससे कहती है कि तुझे नहीं पता बुढ़िया, इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए, लेकिन मैंने इनको बेचा नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई ही चीज़ें हैं। इनको हराम के भाव बेचना में मेरा मन जो था वो गवाही नहीं देता। पता नहीं हमारे पुरखों ने कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने की बजाय मन मसोच कर दो पैसे जोड़कर इन चीज़ों को खरीदा हो, जिनकी अब हम लोगों की नज़र में कोई कीमत नहीं रह गई है। बाजार में जाकर अगर पीतल का दाम पूछो तो दाम सुनकर सिर चकराने लगता है, और ये व्यापारी हमारे घरों से ये कौड़ियों के भाव इकट्ठा करके ले जाते हैं। तमाम बर्तन भाड़े, कांसे के बर्तन भी आजकल घर से गायब हो गए हैं। तो यहाँ पर पुरानी जो हमारी विरासत में मिली हुई चीज़ें होती हैं, एक सबक ये दिखाया कि हमें उनको बर्बाद या बेचना नहीं चाहिए। वो बुढ़िया कहती है माटी वाली, इतनी लंबी बात तो सब लोग नहीं सोचते ठकुराइन जी। जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के बर्तन दिखाई देते हैं या फिर कांच या फिर चीनी मिट्टी के। तो वो कहती हैं कि अपनी चीज़ का मोह तो बहुत बुरा होता है। मैं तो सोच कर भी पागल हो जाती हूँ कि इस उम्र में अगर मुझे इस शहर को कोई छोड़ने के लिए कह दे तो हम कहाँ जाएंगे। माटी वाली कहती है ठकुराइन जी, जो ज़मीन जायदाद के मालिक हैं वो तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर लग जाएंगे, यानी उनको कहीं ना कहीं रहने के लिए मिल जाएगा। पर मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा, मेरी तरफ तो देखने वाला कोई भी नहीं है। इतना कहने के बाद चाय ख़त्म कर गए माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया और दूसरे हाथ से खाली कंटर, तथा वह उस कमरे से निकलकर सामने वाले घर में चली गई। उस घर में भी कल हमारे घर मिट्टी ले आना ऐसा आदेश उसे मिला, और वहाँ से भी उसको 2 रोटियाँ और खाने के लिए मिल गईं। उन्हें भी उसने अपने कपड़ों में, मतलब जो कपड़ा उसने जिसमें पहले एक रोटी बांधी थी, उसी कपड़े के दूसरे छोर में माटी वाली ने उन 2 रोटियों को भी बांध लिया। अब उसे अंदर से ये बिल्कुल भी डर नहीं था कि ये रोटियां वो जो छुपा कर ले जा रही है अपने बुढ़े के लिए, अगर इसका किसी को पता चल जाए तो उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा, यानी जिसमें शक्ति नहीं थी, वो बुढ़ा यानी उसका पति कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है कि अब ये बाहर से आई है और खाने के लिए कुछ ना कुछ लाई होगी। और क्या करता है, इंतज़ार करने लगता है उसका रसोई बनाने के लिए, यानी घर में जो चौका चूल्हा था उस पे उसका खाना बनाने के लिए इंतज़ार करने लगता है। पर आज वह घर पहुंचते ही वो अपने मन में भी हिसाब लगाती जा रही थी कि आज जैसे ही वह घर पहुंचेगी तो 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी, यानी उसको दे देगी। ठीक है, उन रोटियों को देखते ही बुढ़े का जो चेहरा है वो खिल उठेगा, और साथ में ऐसा भी बोलेगी क्या कि साग तो कुछ है नहीं अभी। और तब उसे यही बात सुनाई देगी कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। उस
गांव शहर के, वो जो गांव था उसका, वो शहर के बहुत पास में भी नहीं था। उसे अपने घर तक जाने के लिए, अपने गांव तक जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। कितना ही तेज कदमों से वह क्यों ना चले, तो भी वह 1 घंटा तक, यानी 1 घंटा तक चले तो ही अपने गांव पहुंच पाती थी। रोज़ सुबह निकल आती अपने घर से। पूरे दिन वो माठ खाना से मिट्टी खोदती और विभिन्न स्थानों पर जो घर बने हुए थे उनको वहाँ तक उस मिट्टी को ढोने का काम करती। और रात घर पहुँचने से पहले जब रात गिरने लगती तो वह अपने घर के लिए वापस हो जाती। उसके पास अपना कोई खेत नहीं था, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। एक झोपड़ी थी जिसमें रहकर वह गुजर कर रही थी। गांव के एक ठाकुर जी ने अपनी खाली पड़ी जमीन पर उसे एक बनी बनाई झोपड़ी दे दी थी जिसमें वह रहती थी। और उस झोपड़ी में रहने के बदले में, एवज में यानी बदले में, उसे उस गांव के ठाकुर के घर भी माटी वाली को कई तरीके के काम करने होते थे जो कि बेगार होते थे। बेगार यानी बिना पगार वाले।